वेलकम टू द शिवाज्ञ नॉलेज हब। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद हमने 2 लॉज पढ़े थे, दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन में एक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास और एक हमारा डेफिनेट प्रपोर्शन। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले तो वो वीडियो देख लो। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एटम्स। इसके अलावा हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट डिस्कस कर लिए थे और उनको लर्न भी कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू, दैट इज व्हाट इज एटम। एटम क्या है? Have you ever observed a mess in building walls? From these walls a room and then a collection of rooms to a building. तो उन्होंने क्या कहा है, हमने क्या ऑब्जर्व करा? क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है बिल्डिंग की वॉल्स को? वॉल से क्या बन सकता है? रूम। 4 वॉल्स इकट्ठे कर दो, क्या बन जाएगा? रूम। रूम से क्या बन सकते हैं? बिल्डिंग्स। रूम्स को कंबाइन करते रहो, आपकी क्या तैयार हो जाएगी? बिल्डिंग तैयार हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आंट हिल? ऐसी आंट हिल की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। तो ये क्या है? स्मॉल ग्रेन है सैंड का, मतलब छोटा सा सैंड के टुकड़े से ही हम क्या बना सकते हैं? बहुत कुछ बना सकते हैं। सिमिलरली जितने भी मैटर है उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन है? एटम्स हैं। हमने क्लास में डिस्कस करा था एटम्स वो क्वांटिटी है, वो पार्टिकल्स है जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं दैट इज स्मॉलेस्ट। सबसे छोटे क्या होते हैं? और सबसे छोटे हमने कल ही डिस्कस कर लिया था एटम्स। तो मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं? एटम्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स कितने बड़े हैं? तो हमारा आंसर क्या है? एटम्स आर वेरी स्मॉल। जो एटम्स है वो क्या है? बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इवन इतने ज़्यादा छोटे हैं जितने आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इतना ज़्यादा इनका साइज क्या है? छोटा है और आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड बिकम अ लेयर ऑफ थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। जैसे अगर आपके पास कोई पेपर है, अगर आप पेपर की शीट को देखो, उसकी थिकनेस देखो, वो भी थिकनेस कैसे बनेगी? जब मिलियंस ऑफ एटम्स आप क्या करोगे? कंबाइन करोगे, उनको इकट्ठा करोगे, तो आपके पास जो शीट निकलेगी, शीट की जितनी थिकनेस होती है उतनी शीट की थिकनेस निकलेगी कंबाइन करने पर। तो आप इमेजिन करो कि कितने ज़्यादा छोटे हैं एटम्स। बाकी उसके बाद उन्होंने कहा जो एटम है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। उनका जो रेडियस है वो किस में मेजर करते हैं? हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे 1 मार्क में पूछ लेते हैं, स्टार मार्क कर लो। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁹9 नैनोमीटर। कितने होते हैं? 10⁹9 नैनोमीटर। या 1 नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? -9 करना पड़ेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे इन फ्यूचर आपको काम आएंगे ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁹9। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 10⁻⁹9। दोनों में से एक लर्न कर लो, दोनों लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब लर्न करने की ट्रिक बहुत ईजी है। नैनो 9 से याद रख लो। नैनो को अगर आप थोड़ा सा चेंज करो, इट अपीयरेंस लाइक 9, तो आप याद रख सकते हो नैनो का मतलब क्या है? 10⁻⁹9 मीटर। क्या है? 10⁻⁹9 मीटर। इसके अलावा उन्होंने कुछ और साइजेस दे रखे हैं। इनको एज सच लर्न करने की तो नहीं नीड है 9th क्लास में, पर वैसे आपको नीड है कि जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसका जो रेडियस हाइट इज 10⁻⁻10, जो मॉलिक्यूल है वाटर का उसका 10⁻⁹9 जो नैनोमीटर ही है हमारा। हेमोग्लोबिन जो होता है मॉलिक्यूल वो 10⁻8 है। ग्रेन ऑफ सैंड इट्स अराउंड 10⁻4। आंट का 10⁻3 एंड एप्पल इज 10⁻1। ये इनके एटम्स के साइजेस के बारे में बताया हुआ। अब अपनी फर्दर स्टडी को आगे करते हैं। वी माइट थिंक इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम? अगर एटम्स इतने छोटे ही हैं साइज में तो हम इनके बारे में डिस्कशन कर ही क्यों रहे हैं? क्यों इनके बारे में इतना पढ़ रहे हैं? दिस इज बिकॉज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम इनको देख नहीं सकते हैं, बट दे आर देयर। ये हर जगह, इवन आप पढ़ रहे हो, मोबाइल है, इनमें भी बहुत सारे एटम्स हैं। आप चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो चेयर में भी क्या है? काफ़ी सारे एटम्स कंबाइन। दैट मीन्स ये आपको कॉन्स्टेंटली इफेक्ट कर रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, एटम्स आपको क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली इफेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई इनकी स्टडी इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम
मॉडर्न टेक्निक्स से हम देख सकते हैं, इनकी इमेजेस मैग्नीफाइड इमेजेस बना सकते हैं। इन्होंने बना के दिखाई हुई है, आपको पिक्चर दिखाई हुई है, ये इमेज है सिलिकॉन के सरफेस पे। कैसे देखो छोटे छोटे जो दाने हैं, ये आपको पता लग रहा है कितने सारे एटम्स कंबाइन होके एक ये लेयर बनाई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल। मॉडर्न डे सिंबल्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपसे सिंबल पूछते हैं, सिंबल क्या है, ये वाला टॉपिक ध्यान से सुनना। डेल्टन हमने देखा था ऊपर, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी थी जिसमें हमने 6 पोस्टुलेट डन किए थे। एक तो कमेंट सेक्शन में वो 6 पोस्टुलेट लिख दो ताकि आपको याद है 6 के 6 पोस्टुलेट, या नहीं अगर नहीं याद तो पहले फटाफट रिकॉल करके आओ, बुक उठा लो। अगर 9th क्लास के बच्चे देख रहे हैं बुक उठाओ, फटाफट रिकॉल करो और उसके बाद बुक बंद करके कमेंट सेक्शन में आप लिख दो 6 के 6 पोस्टुलेट। इन्होंने क्या कहा, डेल्टन ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिंबल्स का यूज किया था एलिमेंट्स के लिए। मतलब हमें कैसे पता लगेगा ये कौन सा एलिमेंट है, तो उसको क्या दे दिया, एक सिंबल दे दिया था। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल इट मीन्स अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। अगर सिंबल यूज हो गया, जैसे ऑक्सीजन का ये सर्कल है, खाली सर्कल है, दैट मीन्स अगर इसने कहीं पे भी ये खाली सर्कल बना दिया, इसका क्या मतलब है, ये किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन कर रहा है। पर बेरिजुलस suggested that symbol may be made from 1 or 2 letters of the name of the element। फिर फर्दर डेल्टन ने तो कह दिया था सिंबल बना लेते हैं, पर जो ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या कहा कि सिंबल्स की जगह हम 1 या 2 लेटर्स का यूज कर लेते हैं उनके नेम से ही, उनके नेम में से या 1 लेटर उठा लो या 2 लेटर उठा लो, तो हम इजीली सिंबल और बना सकते हैं और लर्न करना इजी हो जाएगा। पहले डेल्टन का देख लेते हैं, डेल्टन ने कौन से सिंबल दिए थे। ये आपने ये 12 सिंबल लर्न करने हैं, लर्न होने चाहिए आपको, यही 12 सिंबल लर्न करने हैं जो डेल्टन ने दिए। सबसे पहला हाइड्रोजन, सर्कल के बीच में डॉट, हाइड्रोजन से याद रख लेना सबसे छोटा है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 डॉट आ गई इसके बीच में। अब कार्बन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, आप सबसे ज्यादा डिस्कशन हम करेंगे कार्बन ऑक्सीजन की करेंगे, तो दोनों ही सर्कल है, कार्बन में सर्कल फिल हो गया और ऑक्सीजन में सर्कल खाली है, ये तीनों तो लर्न हो गए होंगे साथ के साथ। हाइड्रोजन 1 ही है, इसके बीच में 1 डॉट डाल दो। कार्बन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली लर्न करेंगे, दोनों सर्कल्स में है, कार्बन का सर्कल फिल है और ऑक्सीजन का सर्कल क्या है, खाली है। इतना डन, ऊपर वाले 3। कम्स टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास फोस्फोरस, सल्फर और आयरन। आयरन का तो सिंपल है लर्न करना, आयरन आई से स्टार्ट होता है, बीच में आई डाल दो। अब सल्फर और फोस्फोरस आ दो, देखो सल्फर में हमारा प्लस होता है और फोस्फोरस में हमारे ऐसे 3 लाइंस होते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सल्फर छोटा नाम है और फोस्फोरस बड़ा नाम है। बड़े वाले में 3 लाइंस है, एक इधर और एक इधर, और सल्फर वाले में 4 लाइंस है, 1 2 3 4। ऐसे लर्न कर सकते हो फॉर द टाइम। उसके बाद नेक्स्ट 3 आ जाओ। नेक्स्ट 3 है हमारा कॉपर, लेड एंड सिल्वर। ये लर्न करना इजी है, सर्कल में कॉपर में C आ गया, लेड में L आ गया एंड सिल्वर में S आ गया, प्लेटिना में P आ गया। अब नेक्स्ट लास्ट 2 रह गए हमारे गोल्ड एंड मरकरी। गोल्ड और मरकरी, गोल्ड में तो G आ गया, पर G के साथ ये साइड पे इन्होंने ये सिंबल्स, ये छोटे छोटे ये ब्लॉक्स जो आपको बना रखे हैं ये दिए हुए हैं, और सिल्वर में सर्कल में ये ब्लॉक्स बने हुए हैं साइड पे और बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये आपने इसको एज सच ही लर्न करना है, इसमें कोई भी एज सच ये नहीं है कि आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 मार्क में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं। इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस। सबसे पहले नेम देने कैसे स्टार्ट हुए, नेम देने स्टार्ट हुए जहां से वो मिले हैं। देखो इन्होंने लिखा है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जहां हमें फर्स्ट टाइम वो एलिमेंट मिला उसी के प्लेस के हिसाब से हमने क्या दे दिया, एलिमेंट को नेम दे दिया। जैसे हमें जो कॉपर है, इट वॉज टेकन फ्रॉम द क्यूपरस। कहाँ से मिला था, काइपरस से मिला था। सम आर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर। कुछ नेम जो है वो स्पेसिफिक कलर्स के हिसाब से हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड का हमें पता कलर क्या होता है, येलो होता है। तो जो IUPAC नेम है, अच्छा IUPAC की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछ लेते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है किसको, एलिमेंट्स को, उनके सिंबल्स को और उनके यूनिट्स को। मैनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन और द 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट नेम। काफ़ी सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो कि या तो उसका पहला ही लेटर होंगे या 2 लेटर होंगे। और हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, जब आप सिंबल लिखोगे जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना और जो सेकेंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक ही नाम ले लिया H,
फर्स्ट एलिमेंट उठाया। एल्यूमिनियम के दो लेटर्स उठाए, ए और एल। आपने दोनों कैपिटल में नहीं लिखने, एक आपने क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है फर्स्ट, और दूसरा आपने क्या लिखना है, स्मॉल में लिखना है। इसके भी मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। जैसे कोबाल्ट है, फर्स्ट 2 लेटर्स उठाए हैं, पहला सी कैपिटल लिख दिया और दूसरा लेटर क्या लिख दिया, स्मॉल लिख दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। कई बार जरूरी नहीं है सेकंड लेटर ही उठा दे, कई बार सेकंड लेटर कहीं और आया होता है पूरे नेम में, उसमें से उठा लेते हैं। जैसे क्लोरीन के एग्जाम्पल, पहला सी उठा लिया कैपिटल में, फिर एच ना उठा के एल जो बाद में आया वो उठा लिया, सी एल लिख दिया। ऐसे जिंक में जेड एन। तो ये भी आपने याद रखने हैं सिंबल्स, स्पेशली जो आपके एनसीईआरटी में आ रहे हैं उनके सिंबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास वाले हो। जो बड़े क्लासेस वाले मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो देख रहे हैं उनको तो काफ़ी एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ये जस्ट बेसिक्स है कि आपको एक बार थॉरली एनसीईआरटी रिवीजन हो रही है, रिकॉल हो रही है। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। अब कईयों के नेम कैसे ले गए हैं, उनके जहाँ से वो लिए गए हैं। जैसे कुछ लेटिन वर्ड से लिए गए हैं, कुछ जर्मन वर्ड से लिए गए हैं और कुछ ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। जैसे आयरन, अब आयरन में आयरन का जो सिंबल है दैट इज Fe। अब आयरन में तो ना F है ना E है, तो ये आयरन जो है इसका जो लेटिन नेम है वो क्या होता है, फेरम होता है। आयरन का लेटिन नेम क्या है, फेरम। तो फेरम से F और E उठाया है। तो ये वाला पॉइंट तो आप स्टार कर लो मार्क, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे, पूछ सकते हैं बहुत ज़्यादा कि आपने ये बताना है, एक सेकेंड, कि आपने ये बताना है कि आयरन एक तो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, लेटिन। लेटिन से लिया गया तो आयरन का नाम क्या था, दैट इज फेरम। क्या था, फेरम। ऐसे सोडियम, सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या है, Na है। क्या है, Na है। Na भी क्या लिया गया, लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, जिसका नाम क्या है, नेट्रियम। क्या है, नेट्रियम। तो सोडियम को हम क्या बोलते हैं, नेट्रियम, इस वजह से Na आ गया इसका सिंबल। नेक्स्ट आ जाते हैं पोटाशियम। पोटाशियम कहाँ से लिया गया, कैलियम। पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं। तो कैलियम से क्या ले लिया, कैपिटल K ले लिया, तो पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया, K। तो ईच एलिमेंट हैज अ नेम, हर किसी एलिमेंट का अपना नाम है और अपना यूनिक सिंबल है। उसके बाद आ जाओ आगे फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। ये टेबल पे आ जाओ। ये टेबल आपको लर्न करना है। जैसे हमने क्या क्या डिस्कस करा, एल्यूमिनियम का डिस्कस करा, दैट इज Al। उसके बाद आर्गन आपने याद रखना, आर्गन का Ar। बैरियम आ गया, दैट इज Ba। बोरोन का अकेला B, ब्रोमीन का Br। कैल्शियम का Ca, कार्बन का अकेला C। क्लोरीन का अभी ऊपर डिस्कशन करा है, Cl। और कोबाल्ट का CO। अब कॉपर पे आ जाओ। कॉपर का क्या होता है, Cu। कॉपर का क्या होता है, Cu। क्यूपरस से लिया गया है Cu। फ्लोरीन का क्या हो गया, F। गोल्ड का क्या हो गया, Au। ये जो बिल्कुल अलग सिंबल है इनको स्टार मार्क कर लो ताकि ये आपको लर्न करने इजी हो जाए, मतलब पता लग जाए कि ये सेपरेट है, बाकी तो नेम में से ही आ रहे हैं। हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe। ये भी आपका सेपरेट आ गया जो नेम से नहीं आया। लेड का Pb, लेड का क्या होता है, Pb। मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटाशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U एंड जिंक Zn। जो मैंने ये 5 मार्क करे हैं ये इनके लेटिन नेम से उठाए गए हैं वर्ड्स, या आपके तो ग्रीक नेम से उठाए गए हैं। बाकी सारे के सारे आपको एलिमेंट्स के ही नेम के बीच में ही उनके सिंबल मिल जाएंगे। जो ये मार्क है इनको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये सेपरेट उठाए गए हैं, बाकी सारे नेम से ही उठाए गए हैं। The above table is given for you to refer whenever you study about the elements. Do not bother to memorize all in one go. ये आपको बस ये है कि बार बार हम इसकी डिस्कशन करेंगे तो आपको ये टेबल जो है वो एज ए रेफरेंस यूज करना है। इसके साथ आपकी स्टडी क्या है, इजी हो जाएगी। With the passage of time and repeated usage, you will be automatically learn the symbols. कि आपको ऑटोमेटिकली सिम्बल्स लर्न हो जाएंगे, इनको एज सच लर्न करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हमने एटम पढ़ लिया, अब एटॉमिक मास भी पढ़ लेते हैं। तो एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्या है, बहुत अच्छा रिमार्केबल कंसेप्ट है जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने दिया था, जो क्या है एटॉमिक मास। इन्होंने क्या कहा, एटॉमिक मास क्या है, ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास, हर एक एलिमेंट का क्या है अपना कुछ ना कुछ मास होगा। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन सो वेल, इस थ्योरी ने कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। एंड वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास, और इजीली इस थ्योरी से हम एटॉमिक मास को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिंस डिटरमाइनिंग द मास वॉज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, जब स्टार्ट किया था मास को मेजर करना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था, बट लेटर ऑन रिलेटिव एटॉमिक मासेज वर डिटरमाइंड, पर हमने एटॉमिक मास जो रिलेटिव मतलब अप्रॉक्सीमेट मासेज निकाल लिए थे, जो इन्होंने 2 लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, उनकी हेल्प से। एग्जाम्पल लिया जाए, कंपाउंड ले लेते हैं, दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बना, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना। किससे बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना। It is observed that experimentally 3 ग्राम of carbon combines with 4 ग्राम of oxygen, जो 3 ग्राम कार्बन है वो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगी। अब ये कैसे होगी, जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने देखा था 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होके क्या बना रही है, CO बना रही है। दैट मीन्स कार्बन कंबाइन विद 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। अब वैसे कैसे, हमने जो ऊपर डिस्कशन की थी कल, जो हमने मासेस निकाले थे, रेशियो निकाली थी, तब हमने क्या देखा था, जो कार्बन का मास था वो कितना था, 12 था, और जो ऑक्सीजन का मास था वो हमारा कितना था, 16 था। अगर आप इसकी कटिंग करो 4 के टेबल पे तो ये 3 आएगा और ये किस पे जाएगा, 4। दैट मीन्स जो 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करेंगे किसके साथ, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। या दूसरी लैंग्वेज में देखो तो इसको अगर मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन ही आ जाएगा जो हमारा 4 था। तो इन्होंने वही अगली लाइन में लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स जो कार्बन है वो किससे कंबाइन करा है, 3/4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या करा है, कंबाइन करा है। सपोज वी डिफाइन द, अब हमने डिफाइन करना है किसको, एटॉमिक मास यूनिट को, जिसको पहले हम क्या बोलते थे, AMU से डिनोट करते थे, पर जो लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन है उन्होंने इसको U से डिनोट किया है। तो आपको पता होना चाहिए U, दैट मीन्स यूनिफाइड मास दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये मास किसके इक्वल है, 1 कार्बन एटम के इक्वल है। देन वी शुड असाइन कार्बन एज अ एटॉमिक मास ऑफ 1 यूनिट। तो हम क्या असाइन कर देंगे, जो कार्बन है उसका मास क्या है, 1U, कार्बन को हमने 1U कर दिया। ऑक्सीजन हमने देखा था कितना था, 4/3 टाइम्स ऑफ कार्बन। तो अगर मैं इसको कटिंग करूं 4/3 की तो आपका क्या आ जाएगा, 1.33U। तो जो आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया वो कितना आ गया, 1.33U आ गया। However, it is more convenient to use these numbers as a whole numbers, मतलब ऐसे पॉइंट्स में लर्न रखने से बेटर है इनको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर लें और उनकी स्टडी करें, वो ज़्यादा इजी है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, while searching for the various atomic masses, जब सर्च किया जा रहा था एटॉमिक मास यूनिट्स के कंसेप्ट को, तो साइंटिस्ट ने इनिशियली 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। तो उन्होंने किसको लिया था, ऑक्सीजन को लिया था। और हमने अभी ऊपर डिस्कशन किया ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो उन्होंने कहा था जिसका भी निकालना है 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। बट दिस वॉज कंसिडर्ड रेलिवेंट, ये रेलिवेंट भी हो गया था 2 रीजंस की वजह से। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क है, इसको अच्छे से लर्न करना। 2 रीजंस पूछते हैं कि ऑक्सीजन को एज अ रेफरेंस मास यूनिट क्यों लिया जा रहा था। तो पहला रीजन ये था, जो ऑक्सीजन था वो काफ़ी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे हमने देखा ऑक्सीजन को H के साथ वाटर बना दिया, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल पढ़ी है। मतलब ऑक्सीजन काफ़ी इजीली एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता था, कंपाउंड्स बना लेता था। तो हमें ऑक्सीजन का मास पता होगा तो हम बाकी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये रीजन दिया था, दिस मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर, कि इससे हमें जो बाकी एलिमेंट्स के मास मिल रहे थे वो एज अ होल नंबर में मिल रहे थे।
कैसे मिल रहे थे, एज अ होल नंबर में काफी सारे एलिमेंट्स के मासेस इजीली कैलकुलेट हो रहे थे। बट इन 1961, पर 1961 की बात है, यूनिवर्सली जो एक्सेप्ट किया गया एटॉमिक मास यूनिट को, वो किस हिसाब से किया गया, कार्बन 12 के हिसाब से। अभी हम ऑक्सीजन 16 की बात कर रहे थे तो 1/16 आया था। जो कार्बन जिसका मास क्या है 12 है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा रेफरेंस लेना है। इसी को ही क्या माना गया, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया। तो जो आपके एटॉमिक मास की डेफिनेशन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल है, मास यूनिट इक्वल्स टू 1/12 टाइम ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन 12 का 1/12 टाइम अगर हम करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, रेफरेंस मानेंगे, कि सभी को विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 के साथ ही हम बाकियों के मासेस को कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू फाउंड हुआ, कार्बन 12 के। तो यहाँ से आपका एमसीक्यू भी बन जाता है। पहले आपने ये भी याद रखना है कि 16 को यूज किया था ऑक्सीजन को, फिर लेटर ऑन 1961 में जो स्टैंडर्ड माना गया वो किसको माना गया, कार्बन 12 को माना गया। अब इन्होंने छोटी सी एग्जांपल दी है, इमेजिन कर लो फ्रूट सेलर है, वो अपने फ्रूट्स को सेल कर रहा है विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है। ही टेक्स वाटरमेलन, उसने वाटरमेलन लिया एंड कहा दिस वाज द मास इक्वल्स टू 12 यूनिट, कि जो ये वाटरमेलन है इसका जो मास है वो किसके इक्वल है, 12 यूनिट के इक्वल है। इसने ये 12 पार्ट्स में बांट लिया इसको, ठीक है। 12 यूनिट्स मीन 12 फ्रूट मास यूनिट। ही टेक 12 इक्वल पीसेज ऑफ वाटरमेलन, उसने सभी के 12 इक्वल पीस कर दिए एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट, तो उसने हर एक का मास कैलकुलेट कर लिया। सेलिंग टू द 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन, मतलब अगर एक पीस सेल करेगा तो 1 एटॉमिक मास यूनिट से आ गया, फ्रूट मास यूनिट से 2 करेगा 2 से आ जाएगा, 3 करेगा 3 से आ जाएगा। सिमिलरली जो रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट है वो भी क्या है, इट इज डिफाइंड एज, तो यहाँ से नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है। अभी हमने देखा था 1 एटॉमिक मास यूनिट की, अब हमने नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू द एवरेज मास ऑफ द एटम। क्या है, एवरेज मास है, जिसको किसके विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर करा है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, कि जो कार्बन 12 एटम है उसके मास का 1/12 अगर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वो क्या निकलेगा, रिलेटिव मास निकलेगा। अब जैसे हमने ऊपर सिंबल पढ़े थे, कुछ आपने ये रिलेटिव मासेस भी लर्न करने हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन का मास आपका 1 होता है, कार्बन ले लें तो उसका मास 12 होगा, नाइट्रोजन का मास 14 लर्न करना, ऑक्सीजन का 16। ये चारों तो हमने ऊपर यूज भी करे हैं, ये तो आपको साथ के साथ लर्न हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, सोडियम 23 है, मैग्नीशियम 24 है, सल्फर 32 है, क्लोरीन 35.5 है एंड कैल्शियम 40 है। ये आपने सारे मासेस लर्न रखनी है। इसके अलावा बेटर होएगा 1 से लेके 20 तक के लर्न कर लो सारे एटॉमिक मास, एटॉमिक सिंबल्स, एटॉमिक नंबर्स, वो ज़्यादा बेटर है। जब भी हम आगे चैप्टर करेंगे मैं 1 to 20 आपको लर्न करने का इजीली वे भी बता दूंगी, ट्रिक भी बता दूंगी, ताकि आपको कभी भी ये भूले ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो क्या कहते हैं, काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने आप को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, या क्या बना लेंगे, आयंस बना लेंगे। जो ये मॉलिक्यूल्स और आयंस है, एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हो जाते हैं लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर, और क्या बना देते हैं, मैटर बना देते हैं, जिनको हम आगे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या इजिली टच कर सकते हैं। होप आपको एटम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एटम में हमने क्या क्या पढ़ा, एक एटम की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अलावा हमने सिंबल्स पढ़े हैं जो डाल्टन ने दिए, उसके बाद बेल्जियस ने जो दिए थे, कैसे उसने बोला था फर्स्ट नेम लेटर से लेना है, ग्रीक लेटर से लेना है, उनकी फाउंड ऑफ प्लेस से लेना है, जहाँ प्लेस से मिले थे। उसके बाद हमने एटॉमिक मास का कंसेप्ट पढ़ा था, मास को पहले 16 के साथ विद रेफरेंस टू किया था एंड बाद में 12 को स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया गया था। फिर हमने उसका IUPAC की फुल फॉर्म याद रखी है। अब नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो साथ के साथ ही IUPAC की जो हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी वो क्या थी, फटाफट कमेंट सेक्शन में IUPAC की फुल फॉर्म लिख दो। इससे आपका एटम वाला पार्ट कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट के साथ मिलेंगे।
ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 1 to 20 सिंबल्स के कंबाइन चार्ट बनवा दूंगी, सो दैट आपको वो चार्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। बाकी इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने भी 9th क्लास में स्टूडेंट हैं जिनको NCERT लाइन टू लाइन समझनी है, उनको ये वीडियो रेफर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।